राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनी व्लॉगिंग चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में अनेकों धर्मात्माओं, महात्माओं और गुरुओं ने जन्म लिया है। तो चलिए आज इसी कड़ी में हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की, जो सिखों के 10वें गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, पंच ककार, केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कछेरा दिए, दसम ग्रंथ लिखा और संत सिपाही के रूप में योद्धाओं को तैयार कर धर्म और न्याय की रक्षा के लिए मुगलों से कई युद्ध लड़े। अतः 1708 में नांदेड़ में दिव्य ज्योति में लीन हो गए और गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 12 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार में मूल नाम गोविंद राय से हुआ था। उनके माता पिता सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, माता गुजरी थी। बचपन में ही उन्हें संस्कृत, फारसी, ब्रज, हिंदी और पंजाबी जैसी भाषाओं में वो निपुण थे और युद्ध कला, घुड़सवारी व तीरंदाजी में भी वो बहुत प्रशिक्षित थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में उन्होंने बैसाखी के दिन की थी, जिसमें सिखों को एक अनुशासित सैन्य समुदाय के रूप में संगठित किया गया। खालसा सिखों के लिए 5 अनिवार्य प्रतीक केस, कड़ा, कृपाण, कंघा और कछेरा इन्हीं गुरुजी ने दिए थे। दसम ग्रंथ लिखा और कई कविताओं व शबद भजन की रचनाएं की, जैसे जाप साहिब, अकाल उस्तत और जफरनामा। योद्धा और संत का संगम, अन्याय के खिलाफ लड़ने और धर्म की स्थापना के लिए इन्होंने अपने सिख लोगों को प्रेरित किया। औरंगजेब से युद्ध के दौरान इन्होंने अपने परिवार का बलिदान दिया। मुगलों और पहाड़ी राजाओं से धर्म की स्थापना रक्षा के लिए कई युद्ध किए। अनंतपुर की घेराबंदी के दौरान उनके 2 छोटे बेटे साहिबजादे दीवारों में चुनवा दिए गए, जिसके बाद उन्होंने औरंगजेब को जफरनामा लिखा। अपने पूरे परिवार, माता पिता और 4 पुत्रों का बलिदान देने के कारण वह सर्व सदानी कहलाए। अंतिम समय में उन्होंने सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु मानने का आदेश दिया और 7 अक्टूबर 1708 नांदेड़, महाराष्ट्र में अपनी अंतिम सांस ली और दिव्य ज्योति में लीन हो गए। इनका जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा। इन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर और अपनी माता गुजरी को औरंगजेब के हाथों मरते हुए देखा। अपने दोनों बच्चों को, जो नाबालिग थे, छोटे ही थे, उनको अपने आंखों के सामने चिंता हुआ देखा और लेकिन तब भी वो अपने धर्म से पीछे नहीं हटे और अंत तक मुगलों से हमारे देश की हिफाजत करते रहे। धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अन्य महापुरुष के बारे में जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।